चलिए फोल्ड के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। फोल्ड का कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। अगर आप एक सीट ऑफ पेपर लें और दोनों को आपस में ए मान के चलो, ए बी सी डी करके ये पेपर है, एक पेज है, और आपने जैसे ही आप इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे, वो ए और बी जो है वो पास आएगा। ठीक है, इसी को फोल्ड कहेंगे कि ए और बी को आपने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये फोल्ड के तरीके बहुत होते हैं, यानी कि माउंटेन के बीच में जो प्रेशर लग रहा होता है दोनों के बीच, मतलब माउंटेन एक तरीके का रीजेस होता है, एक बहुत बड़ा भूमि का वो भाग जो बहुत ऊपर ऊंचाई पर होता है। तो ऊंचाई कैसे बनती है, जब दोनों तरफ से प्रेशर लग रहा हो। ठीक है, अगर प्रेशर लगने से फोल्ड ऐसा बने जिसमें कि रॉक की जो लेयर्स है वो ऊपर की तरफ हो जाए, यानी आर्क शेप बनाए। ठीक है, अपवर्ड हो जाए, इस फोल्ड को कहते हैं एंटीक्लाइन फोल्ड। ठीक है, मतलब ऊपर की ओर अगर चट्टान की परतें आपको दिखे तो वो एंटीक्लाइन फोल्ड कहलाती है, जैसे कि आप यहां देख सकते हैं। दूसरा तरीका फोल्ड का होता है सिंकलाइन फोल्ड। एंटीक्लाइन का जस्ट उल्टा होता है सिंकलाइन फोल्ड, मतलब कि ये जो फोल्ड है ना, ये डाउनवर्ड की तरफ से, यानी कि ट्रफ अगर बनाती हो, यानी नीचे झुककर, यानी गर्त का अगर निर्माण करती हो, फोल्ड इस तरीके से बने तो उसको सिंकलाइन फोल्ड कहते हैं। एंटीक्लाइन में इस तरीके की जो बातें होंगी जिसमें ऊपर की तरफ उठेगा, और सिंकलाइन में नीचे की तरफ उठेगा। और आपने देखा होगा कि हिमालय जो है, जो भारत के पास हिमालय है, वो एंटीक्लाइन है या सिंकलाइन है। आप कहेंगे कि ये सिंकलाइन फोल्ड है। हिमालय की जो फोल्ड है हमारे यहाँ, वो सिंकलाइन फोल्ड है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि वो कॉनकेव शेप लेती हुई नजर आएगी, ट्रफ बनाते हुए यानी गर्त बनाते हुए नजर आती है। आपको ये बातें पता चल रही हैं। अगली अगली जो फोल्ड का तरीका है, ये है मोनोक्लाइन फोल्ड। नाम से क्लियर है, आसान सा फोल्ड है। मोनोक्लाइन फोल्ड का मतलब ये है कि एक तरीके का ऐसा मतलब प्रेशर लग रहा है जिसमें एक लेयर्स दूसरे लेयर के ऊपर जो है थोड़ी उठी हुई है। ठीक है, मतलब आप ये देखिए कि स्टेप लाइक अगर स्ट्रक्चर बनाती हुई अगर कोई फोल्ड दिखेगी तो उसको मोनोक्लाइन फोल्ड कहेंगे। आप देख रहे हैं कि दो फोल्ड के बीच में अलग अलग जो आकृति बन रही है, उसी आकृति के अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। अगर आर्क लाइक शेप है तो एंटीक्लाइन, ए फॉर आर्क, ए फॉर एंटीक्लाइन। सिंकलाइन जो है वो मतलब कि एक तरीके से गर्त का निर्माण करता हुआ, और मोनोक्लाइन मतलब स्टेप लाइक स्ट्रक्चर अगर बन रहा है तो उसको मोनोक्लाइंस जो है कहेंगे। मतलब कि नॉर्मल शेप से थोड़ी ऊंचाई अगर बन रही है स्टेप लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको मोनोक्लाइंस जो है वो फोल्ड कहेंगे। एक होता है ओवरफोल्ड शेप, और दूसरा होता है रिकम्बेंट फोल्ड। देखिए, इन दोनों को आसानी से समझा जा सकता है। जैसे ही आप देखेंगे कि एंटीक्लाइन, ये हो गया एंटीक्लाइन फोल्ड, फिर ऐसे बार बार प्रेशर लगती जा रही है, तो एंटीक्लाइन फोल्ड जो है वो सिंकलाइन फोल्ड में आया। और सिंकलाइन फोल्ड जो है, इन दोनों के बीच जो है वो बहुत गैप कम होते हुए नजर आएगी, तो वो एक दूसरे पे चढ़ने की कोशिश करेंगे। इस चढ़ाई को ओवरफोल्ड कहेंगे। और यही ओवरफोल्ड जो और इस तरीके से चढ़ जाए कि वो नीचे वाला परत अगर ऊपर के पैरेलल हो जाए, तो आप कहेंगे कि ये रिकम्बेंट फोल्ड है। आपको यही दिखाएगा रिकम्बेंट फोल्ड, मतलब कि जो ऊपर का एक्सियल प्लेन है वो हॉरिजेंटल हो जाए लिम्स के, तो उसको कहेंगे कि वो आप एक तरीके का रिकम्बेंट फोल्ड है, मतलब लेटा हुआ तय है। और ओवर, यानी ओवर फोल्ड के बाद का कंडीशन है रिकम्बेंट फोल्ड का। ठीक है, यानी इसको ओवरटर्न्ड फोल्ड कहते हैं, जिसमें एस शेप स्ट्रक्चर बनती हुई नजर आती है, मतलब एंटीक्लाइन फोल्ड है। ठीक है, और ये इसमें पूरे लगातार इस पे प्रेशर बनता जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रेशर जो है वो और दोनों के स्पेसेस को कम करते जा रही है, और ये ओवरटर्न फोल्ड बनता हुआ नजर आएगा आपको। ठीक है, इसके बाद है आइसोक्लिनल फोल्ड। आसान सा एग्जांपल है। आइसोक्लिनर ये है कि ये जो दो लिम्ब्स है, यानी दो सिंक्लाइन है, एंटीक्लाइन है, इन दोनों के बीच अगर पैरेलल हो जाए, ये जो दो लिम्ब्स है, दो ऊंचाई है, मतलब पर्वत की एक श्रेणी दूसरे श्रेणी से एकदम समानांतर हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये आइसोक्लिनल फोल्ड है।
ठीक है। यानी एक तरीके का ऐसा फोल्ड बन रहा है जिसमें थोड़ी तो एक सिमेट्री दिख ही रही है आपको, ठीक है। रिकम्बेंट फोल्ड का मतलब एक तरीके से क्या हुआ कि एक दूसरे के ऊपर आ रही है, ठीक है। और ओवरटर्न्ड फोल्ड का मतलब ये हुआ कि और प्रेशर लगते हुए जो है वो आपको यही ओवरटर्न फोल्ड ना जाके रिकम्बेंट फोल्ड बनती है, ठीक है। और आइसोक्लिनल फोल्ड का मतलब ये कि ये जो दो लिम्स है यानी दो एंटीक्लाइन है वो आपस में समानांतर अगर दिखे तो इसको हम कहेंगे आइसोक्लिनल फोल्ड। अगला फोल्ड है सेवरॉन फोल्ड। आसान है, अगर दो फोल्ड के बीच में अगर भी लाइक स्ट्रक्चर हो, यहां देखो कि एंटीक्लाइन पैरेलल है, अगर सिंक लाइन पैरेलल हो, हाँ हम ऐसे भी जान सकते हैं, अगर सिंक लाइन पैरेलल हो तो उसको सेवरॉन फोल्ड कहेंगे, यानी भी लाइक स्ट्रक्चर अगर बन रहा हो तो उसको सेवरॉन फोल्ड कहेंगे। आसान सा है, मतलब स्ट्रक्चर के बेस्ड पे फोल्ड है, ठीक है। बॉक्स फोल्ड ये है कि अगर इस तरीके की स्ट्रक्चर बनती हो जिसमें चारों तरफ से जो है वो प्रेशर लग रहा है और बॉक्स से जो है वो चार लिम्स इसके बनते जा रहे हैं, एक लिम्स ये हो गया, एक लिम्स ये, एक ये और ये, चार लिम्स बनता हुआ नजर आएगा। तो ये चार लिम्स यानी एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर अगर बनता हुआ नजर आ रहा है तो इसको कहेंगे बॉक्स फोल्ड, ठीक है। डोम फोल्ड भी आसान है, डोम और बेसिन जस्ट उल्टा है। डोम फोल्ड के अंदर क्या है होता है कि एक इस तरीके का फोल्ड है जहां जो रॉक का लेयर्स है ना वो बेंट अपवर्ड, मतलब कि ऊपर की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। यानी ऊपर की ओर मुड़ती है तो इसमें जो ओल्डेस्ट फॉर्मेशन है वो बाहर निकल के आ जाता है, क्योंकि ऊपर की ओर मुड़ी है तो जो बाहर की फॉर्मेशन है वो अंदर की फॉर्मेशन है वो बाहर निकल के आती है, ठीक है। बेसिन फॉर्मेशन में क्या होता है कि जो यंगेस्ट फॉर्मेशन है वो सबसे पहले एक्सपोज्ड बाहर होती है, यही दोनों में अंतर आपको नजर आएगा डोम फोल्ड और बेसिन फोल्ड में, ठीक है। यानी बेसिन फोल्ड में आप देखेंगे कि रॉक लेयर्स जो है वो बेंट डाउनवर्ड होता है, जबकि डोम फोल्ड में बेंट अपवर्ड होता है, यानी डोम फोल्ड का जस्ट उल्टा होता है क्या, बेसिन फोल्ड, ठीक है। अब फोल्ड नेपे बड़ा आसान है, ये बहुत आसान है। फोल्ड नेपे का मतलब ये हुआ कि देखो मैंने क्या कहा था कि ओवर फोल्ड जो है वो जाके रिकम्बेंट फोल्ड बनता है, मतलब कि एक तरीके से पैरेलल जो है वो अ, आ रही होती है। इसी रिकम्बेंट फोल्ड के बाद जो है वो आपको दिखेगा कि ओवर थ्रस्ट फोल्ड बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है। और ओवर थ्रस्ट फोल्ड के बाद ही जो है वो नेपे फोल्ड बनता होगा आएगा, कि मतलब एकदम एक इस तरीके से चढ़ गया है कि लग रहा है कि मतलब एक तरीके से कि चट्टानें इस तरीके से चल रही हैं कि मतलब सीरीज बाय सीरीज ओवरटर्न फोल्ड है, मतलब कि एक दूसरे पे चढ़ा हुआ एकदम क्रमबद्ध चढ़ा हुआ फोल्ड है, मतलब ग्रुप ऑफ ओवरटर्न फोल्ड आपको नेपे को कह सकते हैं, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद हम आगे बढ़े, इसके बाद होता है टाइट फोल्ड। टाइट फोल्ड को समझना है तो टाइट फोल्ड, ओपन फोल्ड, इन सबको एक साथ समझना पड़ेगा। देखो क्या है कि ओपन फोल्ड ये है कि एक तरीके का 180 से 135 डिग्री तक अगर बनता हुआ नजर आ रहा है आपको फोल्ड, मतलब अगर ये सीधी लाइन है तो 180 डिग्री का है, अगर इसमें थोड़ी सी जो है वो गिरावट होती है लेकिन 135 डिग्री तक बन रहा है तो वो ओपन फोल्ड है। उस फोल्ड से अगर बढ़ता हुआ जो है वो कोन अगर बढ़ता हुआ नजर आएगा तो वो टाइट फोल्ड होगा। और इसी टाइट फोल्ड के ही समय आप एंटीक्लाइन और सिंक लाइन कहते हैं कि वो अच्छे से दिखने लग जाता है। और फिर अगर वो आगे बढ़ जाए तो वो आइसोक्लिनल फोल्ड होता है, मतलब इनके दोनों जो आर्क हैं, दोनों जो लिम्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल आने लगते हैं। एक ये सोचो कि आप ये एक कागज है, ठीक है। ये सोचो कि ये एक कागज है, आपने कागज को मोड़ना शुरू किया तो कागज शुरुआत में अगर धीरे प्रेशर लगाए तो ये ओपन फोल्ड बनेगा, मतलब बहुत कम मुड़ेगी। और प्रेशर आपने लगाया, एक टाइल्ड फोल्ड बना। आपने और प्रेशर लगाया तो तीन चार के तरीके के उसके लिम्स बने जो आपस में पैरेलल होंगे, उसी को कहेंगे हम आइसोक्लिनल फोल्ड, ठीक है। तो फोल्ड की टाइटनेस के हिसाब से आप इस तरीके से बांट सकते हैं। एक है डिसहार्मोनिक फोल्ड। हार्मोनिक का मतलब होता है कि सिमेट्रिकल एक तरीके का, डिसहार्मोनिक मतलब ये है कि इस फोल्ड के जो रॉक हैं, रॉक इस तरीके के हैं जिनके डिफरेंट फोल्डिंग पैटर्न्स आपको दिखेंगे। डिफरेंट रॉक में डिफरेंट फोल्डिंग पैटर्न, एक ही रॉक के अंदर अलग अलग फोल्डिंग पैटर्न्स आपको दिख रहे हैं। एक उसके लिम्स जो है वो अलग अलग एक दूसरे से अलग अलग है, तो उसको क्या कहेंगे,
उसको कहेंगे कि ये एक तरीके से, ये आप देख रहे हैं कि इसको कहेंगे डिसहार्मोनिक फोल्ड, की मतलब एक दूसरे से एक एक पैटर्न में जो है वो फोल्ड नहीं हो रहे हैं, उनका अलग फोल्डिंग का पैटर्न है। ठीक है, तो ये सारे जो फोल्ड हैं ये सिमेट्रिकल एक तरीके से ऐसे फोल्ड हैं जो हार्मोनिक फोल्ड है। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसमें आपको यही फोल्ड दिखेगा जो डिसहार्मोनिक फोल्ड आपको नजर आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। जिस क्वेश्चंस को बनाने के लिए हमने इतनी सारी मेहनत करी, विथ रेफरेंस टू द फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन का मतलब ये हुआ कि ऐसा माउंटेन जिसको अगर हम आ, आ, बहुत प्रेशर से नई माउंटेन अगर बनती है, सबसे नवीनतम माउंटेन हिमालय भी एक तरीके का कौन कौन सा माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन, की मतलब कि बहुत एक्सट्रीम प्रेशर से बन रही है फोल्ड माउंटेन। ठीक है, फोल्ड माउंटेन के कंडीशन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि व्हेन द क्रस्ट ऑफ अ फोल्ड, मतलब रॉक के बारे में कह रहा है, पुश्ड टू फार, क्रस्ट को एक तरीके से बहुत प्रेशर उस पर लगाया जा रहा है, इनको पुश किया जा रहा है, तो ए रिकम्बेंट फोल्ड इज फॉर्म्ड, रिकम्बेंट फोल्ड बनता है। इफ इट इज पुश्ड स्टिल फर्दर इट बिकम ओवरफोल्ड। तो क्या ये गलत है या सही है? ये गलत हो गया, क्योंकि ओवरफोल्ड के बाद ही, ओवरफोल्ड के बाद का कंडीशन जो होता है वो रिकम्बेंट फोल्ड का होता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा था। तो ये कहीं ना कहीं आपके जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए कह रहा है कि रिकम्बेंट फोल्ड के बाद ओवरफोल्ड बनेगा, तो ये आपके ऑप्शन गलत हैं। तो यानी एक और सी तो कभी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। दूसरा है कि एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन क्या होता है, इस तरीके की का जिसमें आर्क शेप स्ट्रक्चर होता है ऑफ फोल्ड माउंटेन आर ट्रफ या डाउनवर्ड फोल्ड ऑफ माउंटेन। क्या ये डाउनवर्ड है? आंसर इज नो, ये एक तरीके से आर्क शेप की है। ठीक है, तो दो भी नहीं हो सकता, यानी तीन तो सही है कि फोल्ड माउंटेन में मिनरल्स रिच रिसोर्सेस टीन कॉपर गोल्ड और पेट्रोलियम आपको मिलता हुआ नजर आएगा। सो योर ऑप्शन इज 3। ठीक है।